अभी जो ज्ञान में ज्ञानत्व है न ज्ञेयत्व है, तो ज्ञान में जो ज्ञेय है ज्ञान अपने आप, वो तेरे को जानने में नहीं आता है। थोड़ा विचार कर, मेरी बात का जरा प्रयोग कर, जो फायदा हो। ये जांगर माल है मेरा, जांगर माल का है ना, कपड़े की दुकान वाला जांगर देते हैं, ये 5 साड़ी ले जाओ, तो पसंद हो तो रख लेना, नहीं तो वापिस रखेगा। ऐसे हीरा का व्यापार में भी मैंने देखा, जांगर पड़ी का देखे, ये हीरा का व्यापारी तो बैठे तो मेरे पास एक मधुबाई शांति बाई, तो ये आचार्य भगवान तो खात्री है, आचार्य भगवान को तो खात्री है कि मेरा माल वापिस आने वाला। तो सच्चा ग्राहक तो माल खरीद लेता है। ज्ञानी ने कहा कि तेरा ज्ञान में ज्ञानत्व है न ज्ञेयत्व है, तो ज्ञान में जरा ठहर, एक राग जानने में आता है, जरा उसका लक्ष्य गौण कर, छोड़ दे, वहां से लक्ष्य छोड़ दे, राग नहीं छोड़ना, क्योंकि राग का कर्ता भी नहीं है तो उसका त्यागता भी करता हो तो राग का त्याग होए, तो करता तो है ही नहीं, परिणाम का करता तो परिणाम है, भले हो राग, मगर राग पर तेरी दृष्टि हटा दे। राग जानने में आता है, दुख जानने में आता है, सिर का दुखा हुआ, पेट में दुखा हुआ, दुख जानने में आता है, वो दुखी हो जाता है। तेरे को दुख जानने में नहीं आता है, सचमुच तो ज्ञान जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञानत्व भी है न ज्ञेयत्व भी। जो ज्ञेयत्व होने से ज्ञान प्रति समय जानने में आ रहा है, जो इसमें ज्ञेयत्व न हो तो ज्ञान जानने में ना आवे, वो तो ठीक है, मगर 2 धर्म युगपत एक समय में है, एक समय में 2 धर्म है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि पहले इंद्रिय ज्ञान से, मानसिक ज्ञान से निर्णय तो कर कि ज्ञान जानने में आ रहा है कि राग जानने में आ रहा है। जरा ठहर कर विचार कर, प्रयोग कर। तो उसने प्रयोग किया, शिष्य ने, मेरे को सचमुच तो ज्ञान जानने में आ रहा है, जरा टिका ज्ञान पर, वहां से लक्ष्य हट गया, इंद्रिय ज्ञान का व्यय होकर अतीन्द्रिय ज्ञान फलित होता है। उसका नाम इंद्रिय ज्ञान का जितना पर्यार्थिक चक्षु बंद हो गई। क्या कहा? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा क्या है कि जो राग को जानता था तो उसने बंद कर दिया, यानी जब ज्ञान जानने में आता है तब राग जानने में नहीं आता, तो तर्क करता है, कुतर्क। अज्ञानी बहुत कुतर्क करे कि भाई साहब भले ज्ञान जानने में आवे कोई तकलीफ नहीं, पर राग को जानने का बंद करने को क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वपट प्रकाशक है। समझ में आया? कुतर्क। ये ज्ञान को भी जानू ने राग को भी जानू, तो इसमें इंद्रिय ज्ञान जीता जाएगा और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट कभी नहीं होगा। एक उपादेय है न एक हेय है, 2 पर दृष्टि जाएगी तो अनुभव नहीं होगा। तो सर्वथा बंद कर दे जानने का, तो जानने का सर्व बंद करेगा तो एकला स्वप्रकाशक ज्ञान होगा। शास्त्रीय भाषा ऐसी है कि पर्यार्थिक चक्षु सर्वथा बंद किया तो एक ही ला उगाड़ेला द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा वो एक ही ला ज्ञायक तत्व जानने में आता है। उस टाइम राग जानने में आता नहीं, क्योंकि आत्मा में राग नहीं है। जो आत्मा में है वो जानने में आता है,
जो आत्मा में राग नहीं है तो जानने में आता नहीं है। न्याय समझे? जानना बंद हुआ, इसका कारण क्या? कि ज्ञायक में राग नहीं है, इसलिए राग जानने में आया। तो ये स्वप्रकाशक ज्ञान के अंदर अनुभूति होती है, बाद में बाहर निकलता है, राग भी उत्पन्न होता है। यथाख्यात चारित्र नहीं है, कमजोरी भी है और पर्याय की योग्यता भी थोड़े काल तक रहती है। तो ज्ञान राग को जानता है, तो जानेला प्रयोजनान एकिला राग को ज्ञान नहीं जानता है। पहले तो एकिला राग को जानता था, अनुभव के बाद एकिला राग को ज्ञान जानता। वही समय राग जब जानते में आता है, वही समय ज्ञायक जानने में आ रहा है। तो वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान, स्वपर प्रकाशक ज्ञान जानने में आता है, राग जानने में नहीं आता है। कहा जाता है कि राग को जाना। फिर से कि अनुभव में तो एकिला स्वप्रकाशक ज्ञान है। स्वप्रकाशक लक्षण से आत्मा लक्षित होता है, ऐसा समयसार शास्त्र की शुद्ध उपयोग अधिकार की 165 गाथा है, घर जाकर देख लेना। और शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल शुद्धात्मा को जानता है, उसका नाम निश्चय से शुद्ध केवड़ी है। और शुद्ध नहीं के द्वारा ही शुद्धात्मा का अनुभव होता है। सब जगह ये स्वप्रकाशक निकलता है। स्वप्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक होता है। स्वप्रकाशक का जन्म नहीं होता है तो सम्यक प्रकार स्वपर प्रकाशक प्रमाण उत्पन्न होता नहीं है। तो जब राग जानेला प्रयोजन लिखा, वहां भी वो ज्ञान में आत्मा तो जानने में आ रहा है न, प्लस राग भी जानने में आता है। मगर ये राग को जानता है ऐसा नहीं है। राग संबंधी और आत्मा संबंधी ऐसी ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक प्रकट होती है। वो ज्ञान की पर्याय को ज्ञान जानता है तो कहा जाता है कि राग को भी जाना। सचमुच तो ज्ञान को जानता है। विषय बदल गया। पहला राग को जानता था, फिर भी राग को जाने ऐसा नहीं है। मगर उपचार से कहा जाता है, निमित्त देखकर ऐसा कहा जाता है कि राग को जानता है। सचमुच तो वो ज्ञान की पर्याय में द्विरूपता होती है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य, वो ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य जानने में आता है। ऐसे सविकल दशा में जानेला प्रयोजनाम। तो पहले तो जब ये ज्ञान राग को जानना बंद करता है तो ज्ञान अंतर्मुख और ज्ञायक को जान लेता है, उसका नाम जितेंद्रिय जन कहा जाता है। वो बात फजर में चली थी, फिर से अभी भी दोहराई।